दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है जब सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक ने डायरेक्ट रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के इस धांसू खिलाड़ी का बाहर होना यह भी दिखाता है कि असल खतरा टेस्ट मैचों से ज्यादा ओडीआई फॉर्मेट को है। सबसे ज्यादा खतरे में नजर आता है ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहते। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में अब ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 4 बदलाव करने पड़ेंगे, ऐसा साफ साफ नजर आता है। 4 बड़े खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के। मिशेल मार्श चोट की वजह से बाहर हो गए। इसके अलावा कप्तान पैट कमिंस को लेकर भी कोच का बयान आया था कि उनका खेलना काफी मुश्किल दिखाई देता है चैंपियंस ट्रॉफी में। वो भी चोट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड में से एक को कप्तान बना सकता है। इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी हैं जोश हेजलवुड। वो भी इंजरी से गुजर रहे हैं। उनका फिट होना ना होना अभी काफी डाउट में है। तो ये 3 बदलाव पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़े थे। अब चौथा बदलाव भी ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मार्कस स्टोइनिस बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। गेंद और बल्ले दोनों से मैच को बदल सकते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनका रिप्लेसमेंट करना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं मार्कस स्टोइनिस आखिरी के ओवर्स में। साथ ही पार्टनरशिप करना भी जानते हैं। टी20 और ओडीआई क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिलहाल वो ऐसे टी20 में खेल रहे हैं वहां पर उनको थोड़ी इंजरी हुई। उन्हें लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेल नहीं पाऊंगा। आगे खेलने का मतलब क्या है, क्योंकि दुनिया भर में इतनी सारी लीग खेली जाती हैं, तो रिटायरमेंट का ही ऐलान कर देते हैं। ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने क्या कहा, जरा सुनिए। मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलना एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। मैं हरी और सुनहरी जर्सी में बिताए हर पल के लिए आभारी हूं। उच्चतम स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये एक आसान निर्णय नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरे लिए वनडे से दूर जाने और अपने करियर के अगले अध्याय पर पूरी तरह से फोकस करने का सही समय है। तो मार्कस स्टोइनिस ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये ऐलान ये भी दिखाता है कि आजकल के क्रिकेटर अगर सबसे पहले कोई फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है ओडीआई क्रिकेट। कई सारे खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। मार्कस स्टोइनिस भी उनमें एक हो गए हैं। टी20 क्रिकेट खेलना वो जारी रखेंगे। उन्होंने बयान दिया है कि टी20 में मैं देश के लिए खेलता रहूंगा। ओडीआई मैंने छोड़ दिया है और टी20 पर ही फोकस करूंगा। दोस्तों, टेस्ट मैच वैसे भी नहीं खेलते हैं मार्कस स्टोइनिस, तो यह साफ दिखाता है कि खिलाड़ियों का ओडीआई फॉर्मेट से मोहभंग हो गया है। इतना वर्कलोड वाला मामला भी नहीं था। मामला यह है कि दुनिया भर की लीग में खेलते हैं मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। आईपीएल भी खेलते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लंबे लंबे छक्के लगाना जानते हैं। तो डिमांड है तमाम लीग में मार्कस स्टोइनिस की। उसके लिए जरूरी है खाली रहना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 खेलेंगे, खाली टाइम में सारी लीग खेलेंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। ओडीआई क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? एक तो ये पॉइंट है जो दिखाता है कि ओडीआई कितना खतरे में है। आईपीएल हो गया, बिग बैश लीग हो गया, कैरिबियन लीग हो गया, ऐसे टी20 हो गया, इंग्लैंड का 100 हो गया, ऐसी अनेकों लीग है जहां जाकर ये खिलाड़ी मोटा पैसा कमाते। इसके अलावा भी आईएल टी20, श्रीलंका की लीग, बांग्लादेश की लीग, पाकिस्तान की लीग, स्टोइनिस तमाम लीग खेलते हैं। 20 ओवर के मैच में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा मिल जाता है, तो 50 ओवर के मैच खेलने की आखिरकार क्या जरूरत है? कौन सा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है शतक का? ये सारी बातें बहुत सारे खिलाड़ियों के जहन में आती है कि यार, जब इतना टी20 खेलने को मिल रहा है तो ओडीआई में क्यों अपना करियर जाया किया जाए? पैसा कमा लेते हैं, 37-38 साल तक खेलना है। इतने में जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोर लेते हैं। अपने फ्यूचर के लिए अच्छा है, अपना फ्यूचर सेट हो जाएगा। इस माइंडसेट के साथ ओडीआई क्रिकेट खतरे में आ गया है। एक और बात ओडीआई क्रिकेट को खतरे में दिखाती कि कितने ओडीआई आजकल खेले जाते हैं। टेस्ट मैच कहा जाता है कि परंपरागत क्रिकेट है, असल क्रिकेट है तो टेस्ट मैच खेला जाता है। और इसके अलावा टी20 चलते रहते हैं साल भर, या तो लीग के टी20 या फिर इंटरनेशनल टी20। दोस्तों, भारत की भी बात करें तो पिछले साल 2024 में भारत ने 3 ओडीआई मैच खेले हैं। भारत जैसी बड़ी टीम, क्या आपने कभी देखा है कि साल भर में 3 ओडीआई खेले? एक सीरीज खेली थी श्रीलंका के खिलाफ,
कोरोना काल को छोड़ दें तो आपने लंबे समय से ऐसा नहीं देखा होगा और ये इस बात को दिखाता है कि ओडीआई क्रिकेट कितना खतरे में है। ज्यादातर खिलाड़ी ओडीआई के बस बड़े टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी है या फिर वर्ल्ड कप आएगा, उसके अलावा ओडीआई का कोई चार्म नहीं बचा है। इसीलिए कई क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं कि टी20 के आने के बाद सबसे ज्यादा खतरे में ओडीआई फॉर्मेट नजर आता है। आप मार्कस स्टोइनिस के इस तरह संन्यास लेने को लेकर क्या सोचते हैं और क्या वाकई ओडीआई क्रिकेट खतरे में है? क्या ज्यादातर खिलाड़ी ओडीआई नहीं खेलना चाहते? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।